पहली बात तो। और अब तो ये भी ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी, और ये वो महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं। 300 यूनिट की हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निज़ाम को खराब कर। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। आज हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे तरीक़ाकार है, हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारे साम चलते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई। दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए, ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब अवाम बाहर निकलेगी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी तभी होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है, और ख़ास तौर पे हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं, और अगर कोई हक़ के लिए आता भी है तो उसे ये पकड़ के जेलों में डालते हैं। तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? इन्होंने निज़ाम खुद बदलना है। हम निज़ाम खुद बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। फिर ये हमें ना लॉलीपॉप दें कि हमें 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी है या 5 रुपये सस्ता कर दिया है। ये लॉलीपॉप हमें शुरू से देते आ रहे हैं और ये मिलता आ रहा है आवाम को, और ये आगे भी इन्हें हमें देंगे। और अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्शंस के ज़रिए सिर्फ ख़रीद के हमारे वोट को, हमारे ज़मीर को बेच के अपने जो है वो अपने बैंक को भर जा रहे हैं। मतलब आप जो रिजल्ट आए हैं, जो गवर्नमेंट बनी है, वो आवाम की पसंद की नहीं है। देखें, आप खुद देखें, अब देखें 45 पे अगर हम देखते हैं सारा इलेक्शंस का, 45 वाले हैं, एक फॉर्म 47 वाले हैं। 47 वाले तो डब्बे में हो गया ना माल, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। 45 पे जितने MPs MNA PTI के जितने लोग थे उन्होंने तो पिट के इन्होंने कर दिया जो हक पे थे, लेकिन इन्होंने धांधली करके सारा निज़ाम को जो है वो करप्ट करके अपनी तरफ तो ले गए हैं। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज तो हारी हुई है, मरियम नवाज तो हारी है मेहर साहब से, तो फिर भी इन्होंने उनको CM बना दिया है। तो इससे बड़ी क्या धांधली? आपके CM ने आपके लिए हवाई एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर दी है। अब आपके मरीजों को हेलीकॉप्टर लेके जाएगा टाइम से। मुझे एक बात बताएं, हेलीकॉप्टर को गोला मारे, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी आवाम के मसलों को हल किया जाए। हेलीकॉप्टर को हमने चाटना है, हमने हेलीकॉप्टर को क्या करना है? हमारी यूथ को पास स्टडी है नहीं है, हमारे नौजवान अभी भी, हमारी बेटियां देहातों के अंदर, हमारे नौजवान देहातों के अंदर, हमारे नौजवान उनको क्या आज तक स्कॉलरशिप्स मिली हैं? नहीं मिली हैं। अगर हम रोटी के बगैर ही मर गए तो फिर मसला रोटी का ही है। हाँ, रोटी का सारा मसला है। आपने एजुकेशन की बात की, एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और खुद कर रहा हूँ।
अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के ज़रिए हमारी यूथ की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसी रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। वो है इसमें क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम पे अफोर्ड नहीं कर सकती। अब हमारे जितनी भी स्कूल, सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे हमारी बेटियाँ क्या पढ़ेंगी, हमारे बेटे क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ ही नहीं सकते? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट को सिर्फ अपने माल के पैसा पाया बाहर लेकर भाग गए। इसलिए सबसे ज़्यादा मैम ज़रूरी है कि हमारे गवर्नमेंट को बदलने के लिए, हमारे हालातों को बदलने के लिए सबसे पहले रोटी ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, यूनिट कम होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर चाहते तरक्की हो तो हमारी यूथ को एजुकेशन की तरफ लेकर आए। क्लैपिंग हो जाए, ज़बरदस्त। तालीम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपसे बात करेंगे, इधर आ जाए। रोटी 4 रुपए सस्ती कर दी मरियम नवाज ने। 16 रुपए की रोटी अब तंदूरों पे मिलेगी, 4 रुपए का क्या करेंगे? ये बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब नवाज शरीफ यहाँ पे पाकिस्तान था उस वक्त 4 रुपए की रोटी थी। इस पिछले 5 साल में 3 साल की हुकूमत ने क्या किया? अब जब पाकिस्तान से, लंदन से वापस मियां नवाज शरीफ साहब कैद हमारे आए हैं, उस वक्त पहले 65 रुपए का पेट्रोल था, जब आए उस वक्त 300 रुपए पेट्रोल था 1 लीटर। इसका किसने जवाब देना? एक मरियम ने नहीं देना। जिन सब लोगों ने जेब भरे हैं ना, रुपये ले, सब लोगों ने जवाब देना। शुदारा से मेट्रो चलती है, गजू मत्ते जाती है, 30 रुपये वर्कर देकर आ जा रहा है यहाँ से। तो क्या ये वो अपनी जेबों से भर रहे हैं भाई? आवाम ही दे रही है, आवाम की दे रही है, लेकिन नहीं, हमने सहूलत भी दी है। अब क्या 300 रुपये पेट्रोल है। पहले पिछले साल 4000 से कनक सी, अभी 3200 से आ गई, 3500 से आ गई है। कम होएगी इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता हर चीज कम होएगी। गुड न्यूज भी है। आपसे आप बात करेंगे, इधर आए। कौन एक और आपसे बात, आप आ जाए। वन मोर मैं तो इधर आए। तो यही कहूँगा, एक मिनट। इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है, उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाला एक पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन में लगा हुआ है, हम तो बड़े अच्छे हैं। वो उनकी न्यूज़ ये नहीं सुनी आप लोगों के? ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ। ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे। हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया करने की जरूरत ही नहीं है इनके पास, यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो वो करते हैं ना, जिस तरह भी अफगानिस्तान के जरिए, जैसे भी अफगानिस्तान के जरिए, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही मर जाएंगे आपस में लड़ के। तो यही बात है। अब ये जो आटे का मसला इंडिया ने डिस्कस किया हमारा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि वाकई हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद देखते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नारेबाजी ना करें, अवाम की राय को नॉन पॉलिटिकल रहने दें, नारेबाजी ना करें। हाँ। और मैं बेसिकली एक जॉब की तलाश में आया हूँ यहाँ पे लाहौर में। सही क्या है। पढ़ते हो और कितने टाइम से जॉब नहीं है? मुझे 1 साल हो गया। ये 24 वाला तो बहुत 24 वाला बहुत गंदा साल गया है, क्योंकि जॉब मिली नहीं है। जो भी मिली है कम पैसों में मिल रही थी। क्या कितना ऑफर कर रहे हैं सैलरी? यहाँ पर बेसिकली 32 है हेल्पर के लिए, और जो ज़्यादा मतलब कि उनके लिए 40 है। पर ये बहुत कम है मैम, क्योंकि 8-10 हज़ार वो गैस का बिल आ रहा है, ठीक है, और उसमें से आप 15,000